अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर 18, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, concepts of physics, volume 1. A small piece of wood is floating on the surface of a 2.5 meter deep lake. Where does the shadow form on the bottom when the sun is just setting? Refractive index of water is 4/3. इस क्वेश्चन को करने से पहले क्रिटिकल एंगल हम एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा क्रिटिकल एंगल, पर फिर भी एक बार क्रिटिकल एंगल, जैसे इस केस में ये मैंने दिखाया हुआ है वो लेक, ये है वो पानी, ये एयर वाटर इंटरफेस, नीचे है पानी ऊपर है एयर, मतलब नीचे का मीडियम कैसा है, डेंसर इन दोनों के रिलेटिव, और ऊपर एयर है मतलब रेयर मीडियम है। अब मान लो कि डेंसर मीडियम में से कोई लाइट क्रिटिकल एंगल सी फॉर्म करती हुई आती है, तो आपको मालूम होगा डेंसर से आने वाली लाइट रे, यदि एंगल, ये क्या है क्रिटिकल एंगल, इस एंगल पर यदि इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इस तरह से चली जाती है। अभी सन को भूल जाओ, अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि डेंसर से आने वाली लाइट रे एंगल सी पर आए। इस एयर वाटर पेयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको पता होगी, 49 डिग्री पे यदि आएगी तो इंटरफेस से जाएगी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि यदि आप किसी तरह, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, इस रिफ्रैक्टेड रे को किसी तरह यदि आप रिट्रेस करवा दें इसका पाथ, जैसे कि यहां मैंने एक मिरर रख दिया है और ये इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्राइक हुई तो क्या होगा, वापस लौटेगी। तो यदि वापस लौटेगी, इसको क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो इसी पाथ को फॉलो करती हुई इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऐसे आकर यदि लाइट रे यूं जाती है तो यदि वापस लौटे उसी पाथ पर तो इसी पाथ को फॉलो करती हुई यहां पहुंच जाएगी, जो इस केस में होने वाला है। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये होता है 1/म्यू, और म्यू नहीं बल्कि आर म्यू डी, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और इसको आगे लिखेंगे म्यू डी अपॉन म्यू आर, तो म्यू आर बाय म्यू डी भी लिखा जा सकता है इसको। तो आप तो सब भूल जाओ, आप तो याद रखो छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, बस साइन सी, क्योंकि साइन सी की वैल्यू एक से कम होती है तो ये हमेशा होता है स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, ये उसकी ट्रिक भी है। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ लिया अभी कि लाइट रेज हमेशा उस पाथ को फॉलो करती हैं जिसमें उसे सबसे कम टाइम लगता है, और पाथ यदि उसका क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो उसी पाथ को फॉलो करती हुई वो वापस चली जाती है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऐसे जाकर ऐसे गई तो ऐसे आने पर इधर घुसेगी। तो यहां पर जैसे बोला हुआ है उसने, ये लेक है, कितना गहरा है ये, 2.5 मीटर गहरा, 2.5 मीटर गहरा यदि ये लेक है, और सन कहां पर है, इज जस्ट सेटिंग। जस्ट सेटिंग का मतलब हो गया कि वो होराइजन पर है। इस तरह से रे आएगी सन से, और यदि वो इस तरह आ रही है ग्रेज करती हुई, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ऐसे यदि आएगी तो क्या होगा उसका, यदि ये वुड का पीस यहां नहीं होगा तो वो इस पाथ को ट्रेवल करती हुई यहां पहुंच जाएगी लाइट। इसकी एब्सेंस में यदि ये वुड पीस यहां नहीं है तो इस तरह आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो लगभग सी हो जाएगा। बहुत छोटा सा ये है पीस, तो ये माने या ये माने एक ही बात है। तो इसकी एब्सेंस में तो लाइट पहुंच जाएगी, पर यदि ये प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी शेडो फॉर्म हो जाएगी। मतलब ये है शेडो, इसकी ही पोजीशन हमको बतानी है। अब इसकी पोजीशन बताने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले लगाते हैं स्नेल लॉ। कहां से कहां हो रहा है रिफ्रैक्शन, फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। आप क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एयर उसमें बनने वाले एंगल का साइन, मतलब साइन 90 इक्वल्स टू, इधर क्या है पानी, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें बनने वाले एंगल का साइन, जिसको हमने क्या बोला है सी।
ये 1 होता है, यानी साइन सी आ गया 3/4। इंस्टेड आप वो लगाते क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तो भी यही रिजल्ट आता। साइन सी बराबर, जैसा मैंने कहा था आपसे, इन दोनों मीडियम में से रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस आपको पता हो, इसका होता है 1, इसका है 4/3। तो यहाँ क्या करना चाहिए, स्मॉलर वैल्यू मतलब 1 अपॉन लार्जर वैल्यू मतलब 4/3, यानी ये हो गया 3/4। तो यहाँ से भी मिल सकता था ये पहला काम हो गया। अब हमको पोजीशन तो इसकी पता करनी है, एस की। इसको बोल देता हूं मैं ए, ये हो गया बी। तो इस वाले ट्रायंगल में हमको क्या क्या पता है, ये पता है हमको डेप्थ ऑफ द लेक, ये हमें मालूम करना है, मतलब हमको tan सी चाहिए होगा, tan सी। और tan सी कितना होगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एस बी। जो हमको फाइंड करना है इस स्पॉट की पोजीशन बी से निकाल रहे हैं हम, ये पता करना है। ये हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना है वो 2.5। 2.5 तो एस बी कितना हो गया, एस बी इक्वल्स टू हो गया 2.5 इंटू tan सी मीटर। ये आ जाएगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। tan सी नहीं पता पर हमको sin सी मालूम है, और sin सी यदि पता है तो tan सी आराम से निकल आएगा। ये एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल, ये एंगल यदि सी मान लें तो ये होगा 3 परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज 4। ये बेस कितना होगा, √16 माइनस 9, मतलब ये हो गया √7। √7 हो गया, तो अब आराम से tan सी निकल आया। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू tan सी, और tan सी कितना होगा 3/√7। 3/√7। तो बस मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आता है 2.83 के बराबर, 2.83 मीटर। कहाँ से, इस वुड पीस से ठीक नीचे का ये पॉइंट बी, और इस बी से कितनी दूर 2.83 मीटर पर, यहां पर क्या होगा, उसकी शेडो बनेगी। इसकी शेडो, इस वुड पीस की शेडो, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई, इसकी प्रेजेंस में लाइट यहाँ नहीं पहुंचेगी। और यदि ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट होने पर ये लाइट जो आएगी वो यहाँ पहुंचेगी, और नहीं होने पर पहुंचेगी, और इसके होने पर ये रीजन लाइट से डिवाइड हो जाएगा, और इसी को कहते हैं क्या, इसकी शेडो।